हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा को लेकर। दोस्तों जीटीएल इंफ्रा में अगर बात की जाए तो आज जैसा कि लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था कि गिरावट हमें देखने को मिली थी, पर आज भी अभी कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के लिए कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ अभी ना ही कंपनी के कुछ अपडेट्स यहाँ पे जो है रिजल्ट्स के अलावा और भी कुछ भी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि कंपनी इस रिजल्ट के लिए डिविडेंड बोनस से तो उम्मीद हम यहाँ पे कर नहीं सकते। क्योंकि अब यहाँ पे मेन बात आती है कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं, कब तक आ सकते हैं और क्या के आउटलुक यहाँ पे टारगेट्स वगैरह रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट ये देखने को मिल रहे थे कि कंपनी के नंबर्स से रिलेटेड क्या अपडेट रह सकती है और एसएसपी किस प्रकार की यहाँ पे रहने वाली है। तो इन सब चीज़ों को भी कवर करने वाले हैं, तो जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले प्राइस को लेकर बात कर ली जाए तो ₹1.45 पर लास्ट टाइम हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जबकि कंपनी को उतार चढ़ाव भी काफ़ी बड़े हमें नज़र आ रहे थे। क्योंकि अब जहाँ पिछले 5 सेशन में अगर इस कंपनी के लिए बात की जाए तो करेक्शन काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। 2.68% का करेक्शन रहेगा, जबकि 1 मंथ में 10% का और 6 महीने में अगर बात की जाए तो 3% से अधिक का, और 1 ईयर में तो और भी ज़्यादा की जो करेक्शन है वो यहाँ पे नज़र आएगा। कह सकते हैं कि 35% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है, पर उतार चढ़ाव भी काफ़ी बड़े लेवल पे देखने को नज़र आए हैं। क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ यही देखने को मिल रही है कि अभी भारतीय बाजार पिछले वीक में, यहाँ पे जो करंट वीक में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन होने के बाद वापस रिकवरी पर लौटते हैं। पर यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा की कहानी कुछ और ही देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ सबसे बड़ा ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी की एसएसपी जब आउट होगी क्वार्टर 2 के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी बड़े जो है यहाँ पे खुलासे होते हुए नज़र आने वाले हैं। क्योंकि जब कंपनी के नंबर्स के लिए कुछ अपडेट आई है तो कंपनी ने कर्ज का जो है यहाँ पे डिस्क्लोजर वगैरह रिलीज़ करने का काम किया, पर अभी तक तो कंपनी ने इस बार जो है रिलीज़ नहीं किया। पर कंपनी ने आरटीए को अपना डेटा कैलकुलेट करने को दे दिया, यानी कि रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को अपना डेटा कैलकुलेट करने के लिए दे दिया है। तो अभी कंपनी के जो नंबर्स है वो आपको जल्दी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ टेक्निकल डेटा में अगर हम बात करें तो कंपनी का जो टेक्निकल डेटा है वो अभी के टाइम काफ़ी कमज़ोर या वीक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर जिसे कह सकते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन की तरफ यहाँ पे तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए 50 दिन के मूविंग एवरेज के लिए, तो यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी तेज़ी से नीचे जा रहा है। क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज तेज़ी से नीचे आ रहा है और 50 दिन का मूविंग एवरेज भी, तो इसका मतलब आगे चलकर एक बार फिर से डेथ क्रॉस ओवर यहाँ पे जो है बनने के आसार यहाँ पे बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पे मेन चीज़, अगर आगे चलकर गोल्डन क्रॉस ओवर फिर से अगर बनता है तो एक अच्छे मौके की तलाश यहाँ पे रह सकती है। बाकी यहाँ पे कंपनी में रिस्क जोन ही इसमें इंप्रूव हो रहा है, बाकी कुछ भी जो है ऐसी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल नहीं रही है। लास्ट सेशन पे 2 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली थी, जिसकी डिलीवरी 45% यानी कि 1 करोड़ की यहाँ पे जो है डिलीवरी देखने को नजर आई थी। काफ़ी बढ़िया कंपनी के अभी के टाइम उतार चढ़ाव तो देखने को मिल रहे हैं, जबकि 1 महीने का एवरेज वॉल्यूम भी काफ़ी बेटर है। पर यहाँ पे मेन चीज़ यही देखने को मिल रही है कि कंपनी के अंदर अभी के टाइम में जो अपना डेटा है या कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी में अभी के टाइम प्रमोटर्स जो है न के बराबर देखने को मिल रही है, 3.28%। इसके अलावा एफआई वाले लास्ट रिजल्ट के दौरान यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आए, पर जबकि यहाँ पे डीआई वाले लगातार अपनी होल्डिंग तेज़ी से कम करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर आपको इतना अंतर जहाँ नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ सालाना बेसिस पर आपको जो है क्लियर विजिबिलिटी नजर आने वाली है। क्योंकि जहाँ हम बात करें कंपनी के मार्च 2024 के अनुसार, तो कंपनी का जो 43.25% की होल्डिंग नजर आएगी, जबकि यहाँ पे आपको बात की जाए मार्च 2025 के दौरान, तो मार्च 2025 के दौरान सीधा 10% की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट नजर आएगी। और लास्ट टाइम जो क्वार्टर 1 के नंबर आए तो वहाँ पे 33.78% तक होल्डिंग में गिरावट हमें देखने को नजर आई है। तो ओवरऑल कंपनी के लिए रिस्क जोन इंप्रूव हो रहा है। कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छा खासा, जहाँ ऐसा सेक्टर जहाँ टेलीकॉम सेक्टर देखने को मिल रहा है कि एक अच्छी जो मौके की तलाश है, एक जो कंपटीशन है वो काफ़ी बड़ा है, उसके बावजूद कंपनी लगातार कर्ज में दबती हुई नजर आ रही है। और अभी के लिए अगर बात की जाए तो कंपनी के ऊपर अभी 3715 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का कर्ज काफ़ी बड़ा है, पर कंपनी ने एक अच्छा काम करने का जो काम किया है कि धीरे धीरे कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने की कोशिश की, पर कंपनी उतना कामयाब हो नहीं पा रही है। तो अभी के लिए कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड जो अपडेट है वो लास्ट टाइम ये देखने को मिला था कि कंपनी ने अपने आरटीए को डेटा कैलकुलेट करने के लिए दिया है। बाकी रिजल्ट्स के लिए जो डेट वगैरह है वो कभी भी आ सकती है। कंपनी की तरफ से ऑफिशियली जो डिस्क्लोजर है वो कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है। अब कंपनी के नंबर्स के लिए अगर देखा जाए तो नंबर्स में कुछ भी जो है अभी पॉजिटिव डेटा की आउटलुक बिल्कुल भी देखने को नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी का लॉस काफ़ी बड़ा हुआ था, जिसमें देखने को ये मिला था कि 232 करोड़ का यहाँ पे लॉस होता हुआ नजर आया क्वार्टर 1 के अंदर। क्वार्टर 4 में 249
50 करोड़ का, जबकि एनुअली तौर पर भी कंपनी के जो लॉस है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए ही देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब कंपनी के आने वाली Q2 के जो नंबर्स हैं वो भी वीक ही नज़र आने वाले हैं। SSP अभी आउट हुई नहीं है, जैसे SSP अगर आउट होती है तो उसके बाद टोटली जो है नंबर्स का जो डेटाबेस है वो क्लियर विजिबल होता हुआ नज़र आ जाएगा और आने वाले नंबर्स की जो डेट है वो नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीक तक की कंपनी की जो है डिक्लेयर होने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।